भालू बहुत पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल जीव होते हैं यार। इनको शिकार करना चैलेंजिंग तो है, लेकिन फायदेमंद भी है। लेकिन जंगल में किसी भी चीज की तरह तैयारी बहुत जरूरी है। भालू कैसे बिहेव करते हैं, कहाँ रहते हैं और सबसे जरूरी शिकार के नियम, ये सब जानना आपके सक्सेस और सेफ्टी के बीच का अंतर हो सकता है। मैंने सालों से इन अद्भुत जानवरों के साथ करीब से समय बिताया है, उनके व्यवहार को समझा है और उनकी ताकत का सम्मान करना सीखा है। और मेरा मानना है कि जब भालू के शिकार की बात आती है तो ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो में हम 8 शिकार टेक्निक्स देखेंगे जो अनुभवी शिकारी इस्तेमाल करते हैं। हर टेक्निक को डिटेल में समझेंगे ताकि आप जान सकें कि वो कैसे काम करती है, कब सबसे ज्यादा असरदार होती है और उसमें क्या क्या खतरे हैं। याद रखना, भालू का शिकार सिर्फ एक ट्रॉफी लेने के बारे में नहीं है, यह सम्मान, स्ट्रैटेजी और जंगल के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। स्पॉट और स्टॉक, एक टेक्निक जो आपके धैर्य और नजरों पर निर्भर करती है। आप जंगल में एक भूत की तरह होते हैं, चुपचाप चल रहे हैं, अपने आसपास के माहौल में घुल मिल गए हैं। खुले मैदान या पानी के सोतों के पास ऐसी जगहें ढूंढनी होती हैं जहां भालू के चांसेस ज्यादा हो। अपनी दूरबीन से इन जगहों को ध्यान से देखते हैं, कोई भी हरकत ढूंढते हैं। ये सिर्फ देखने का नहीं, ये महसूस करने का भी मामला है। हवा किस तरफ बह रही है, सूरज कहाँ है, ये सब मायने रखती हैं। जब भालू दिख जाए तो असली खेल शुरू होता है। जमीन कैसी है, हवा किस तरफ है, भालू का बिहेवियर, इन सब का इस्तेमाल करके करीब पहुंचने का प्लान बनाना होगा। ये एक नजाकत भरा काम है, बहुत ही आहिस्ता और सोच समझकर बढ़ना। भालू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। हवा का रुख देखना होगा ताकि आपकी गंध भालू तक न पहुंचे। ये एक दिमागी खेल है जितना कि शारीरिक, जिसमें धैर्य और दृढ़ता दोनों की जरूरत होती है। चारा डालना, एक टेक्निक जिसमें स्ट्रैटेजी और भालू के व्यवहार की समझ दोनों जरूरी है। इसमें आपको सोच समझकर कुछ जगहों पर खाना रखना होता है ताकि भालू आपके चुने हुए स्थान पर आकर्षित हो। इससे आपको अपने सामने वाले से थोड़ा फायदा मिल जाता है, लेकिन इसे हल्के में मत लो। यह अभी भी एक जंगली जानवर के साथ खेल है और आपको तैयार रहना होगा। ध्यान रहे, चारा डालना हर जगह कानूनी नहीं है, इसलिए आपको हमेशा अपने इलाके के नियमों को पहले चेक कर लेना चाहिए। यह काम जिम्मेदारी से, नैतिक शिकार के नियमों का पालन करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए करना चाहिए कि हम जो कुछ भी पीछे छोड़ते हैं उसका सम्मान करें। अगर यह आपके यहाँ अलाउड है तो आपको ऐसा चारा बनाना होगा जो भालू को आकर्षित करे। मक्का, फल या मीट जैसी मीठी और तेज खुशबू वाली चीजें। आप इसे उन जगहों पर रखें जहां आपने भालू की एक्टिविटी के निशान देखे हों, शायद उन रास्तों पर जहां से वे गुजरते हैं या प्राकृतिक खाने की जगहों के पास। फिर से धैर्य बहुत जरूरी है। आप घंटों तक अपने स्टैंड पर बैठे रह सकते हैं, शायद दिन भी भालू के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहना होगा। हर आवाज, हर सरसराहट को ध्यान से सुनना होगा। अब बात करते हैं कॉलिंग की, एक टेक्निक जो भालू की जिज्ञासा और कभी-कभी उसकी आक्रामकता का फायदा उठाती है। इसमें आपको उन आवाजों की एनक्यूएल करनी होती है जो भालू स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को बुलाने के लिए या अपने इलाके की रक्षा के लिए निकालते हैं। एक अनुभवी शिकारी आपको बताएगा कि हर कॉल के पीछे एक कला होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि कब कॉल करना है, कितनी देर तक कॉल करना है और सबसे जरूरी, किस कॉल का यूज कब करना है। गर्मियों में जब भालू साथी की तलाश में घूम रहे होते हैं तो एक छोटी भालू की परेशानी वाली कॉल का जवाब एक प्यार में पड़ा भालू जरूर देगा। पतझड़ में जब भालू अपने इलाके के लिए लड़ते हैं और खाने की कमी होती है तो एक ज्यादा एग्रेसिव तरीका काम आ सकता है। एक दहाड़, एक गहरी गूंजती हुई आवाज जो एक बड़े भालू की एनक्यूएल करती है, एक चुनौती पेश कर सकती है जिससे एक जोरदार भालू उसे चेक करने आ सकता है। लेकिन सावधान रहें, कॉलिंग से उल्टा भी हो सकता है। आप किसी ऐसे भालू को आकर्षित कर सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। एक माँ भालू अपने बच्चों की रक्षा कर रही है या एक बड़ा भालू अपने इलाके की रक्षा कर रहा है। आपको हमेशा सतर्क रहना होगा, हमेशा तैयार रहना होगा किसी भी अनहोनी के लिए। हाउंड शिकार सदियों से चली आ रही एक परंपरा जिसमें कुत्तों के एक समूह की अद्भुत शक्ति और शिकारी के अनुभव का मेल होता है। ये टीम वर्क, स्ट्रेटजी और शुद्ध नैसर्गिक शिकार की प्रवृत्ति का खेल है। जरा सोचो, सूरज अभी निकल ही रहा है और आप अपने भरोसेमंद शिकारी कुत्तों के साथ जंगल के किनारे पर खड़े हैं। हर मांसपेशी उत्सुकता से कांप रही है। हवा में उस अनजानी गंध, भालू की गंध के लिए उनका जोश देखते ही बनता है।
हाउंड अपनी तेज गंध पकड़ने की शक्ति के साथ भालू के रास्ते का पीछा करने के लिए ट्रेनिंग पाते हैं। वो उन खुशबुओं को भी सूंघ लेते हैं जो इंसानों को पता भी नहीं चलती। वे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे, उनकी आवाजें जंगल में गूंजेंगी, आपको शिकार की ओर ले जाएंगी। और जब हाउंड भालू को पेड़ पर चढ़ा देते हैं या उसे घेर लेते हैं तो असली हुनर दिखाने का समय आता है। आपको शांत और स्थिर रहना होगा, सावधानी से पास जाना होगा, हमेशा भालू के व्यवहार पर नजर रखते हुए। स्टिल हंटिंग या स्टैंड हंटिंग धैर्य और जंगल के साथ एकाकार होने का खेल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो शिकारी के रूप में आपकी क्षमताओं पर निर्भर करती है, बिना हिले डुले रहने की आपकी क्षमता पर, लगभग अदृश्य होने पर। जरा सोचो, आप जंगल के बीचों बीच हैं, सुबह की किरणें पेड़ों से झांक रही हैं, आप अपने स्टैंड पर हैं, एक पेड़ पर बने स्टैंड में या जमीन पर अच्छी तरह छुपे हुए। आपकी इंद्रियां पूरी तरह से सजग हैं। आप हवा, पत्तियों की सरसराहट, एक टहनी के टूटने की आवाज को भी सुन सकते हैं। घंटे दिनों जैसे लग सकते हैं जब आप धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं, अपने चुने हुए स्थान पर बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। हर सरसराहट, हर आवाज आपको चौकन्ना कर देती है, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपको अपनी गंध को भी कंट्रोल में रखना होगा, हवा का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी गंध कहीं और चली जाए। और जब आखिरकार भालू आ ही जाता है तो आपको शांत रहना होगा, घबराना नहीं, जल्दबाजी नहीं। शांति से इंतजार करो जब तक भालू आपके निशाने के अंदर ना आ जाए, जब तक आपको एकदम सही मौका ना मिल जाए। ग्लासिंग ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें धैर्य और तेज नजरों का मेल होता है। इससे आप विशाल इलाकों को आसानी से कवर कर सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां भालू के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आपकी आंखों, आपकी दूरबीन या स्पॉटिंग स्कोप और विशाल अनजान जंगल पर नजर रखने की आपकी क्षमता का खेल है। जरा सोचो, आप एक ऊंची जगह पर हैं, शायद एक पहाड़ी पर, जहां से आपको चारों तरफ फैला जंगल दिखाई दे रहा है। हवा आपके चेहरे पर बह रही है और आप अपनी दूरबीन से उस भूरे रंग की झलक, उस हलचल को ढूंढ रहे हैं जो बताए कि भालू पास ही है। ग्लासिंग के लिए सिर्फ अच्छी दूरबीन होना ही काफी नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझने के बारे में है कि प्रकाश कैसे पड़ रहा है, अलग अलग जगहों को कैसे पहचाने और उन छोटे छोटे संकेतों को कैसे पहचाने जो भालू की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं। एक बार जब आप भालू को देख लेते हैं तो असली काम शुरू होता है। आपको सावधानी से सोच समझकर अपने कदमों की योजना बनानी होगी, जमीन का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हवा आपके साथ हो। ट्रैकिंग यह शिकार का एक पुराना तरीका है जिसमें आपको अपने अंदर के ट्रैकर को जगाना होता है, उन निशानों को समझना होता है जो भालू जमीन पर छोड़ जाता है। ये ध्यान से देखने और उसका पीछा करने के बारे में है, जंगल के रास्ते भालू के पद चिन्हों को जोड़ते हुए। जरा सोचो, आप जंगल में बहुत अंदर हैं, आपके पैरों के नीचे मुलायम मिट्टी या सूखे पत्ते हैं, आप एक जासूस की तरह हैं, उन छोटे छोटे संकेतों की तलाश में जो आपको एक कहानी बताते हैं, जो आपको आपके शिकार के करीब ले जाते हैं। जल स्रोतों पर शिकार यह टेक्निक एक ऐसी जरूरत पर आधारित है जो सभी जानवरों में होती है, यहां तक कि सबसे खतरनाक भालू को भी। पानी की जरूरत, खासकर गर्म और सूखे इलाकों में पानी के ये सोते जीवन रेखा बन जाते हैं जो जंगल के सभी जीवों को अपनी ओर खींचते हैं। जरा सोचो, सूरज तेज चमक रहा है, चारों तरफ गर्मी है, आप पानी के सोते के पास बैठे हैं। एक झरना हो सकता है या एक शांत नदी जिसमें आसमान और पेड़ों का अक्स दिख रहा हो। हवा शांत है, आवाज दूर तक जाती है और आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, यह जानते हुए कि प्यास आखिरकार भालू को आपके पास ले आएगी। जल स्रोतों पर शिकार करना स्ट्रैटेजी का खेल है। सही जगह और सही समय पर खुद को पोजीशन करने का आपको भालू के व्यवहार को जानना होगा। वे कब और कहां पानी पीने आते हैं, उनके चलने के रास्ते, वे पानी के स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और जब वह समय आता है तो आपको शांत, स्थिर और धैर्यवान रहना होगा। जल्दबाजी में कोई वार नहीं करना है, आराम से इंतजार करो जब तक भालू आपके निशाने के अंदर ना आ जाए, जब तक आपको एक सही और नैतिक शॉट ना मिल जाए। तो लीजिए, ये रही वो 8 भालू शिकार टेक्निक्स, हर एक का अपना अलग तरीका, अपनी चुनौतियां और अपने फायदे। याद रखना, कोई भी एक तरीका हमेशा काम नहीं आता। सबसे अच्छी टेक्निक यह निर्भर करता है कि जमीन कैसी है, कौन से भालू हैं और सबसे जरूरी,
आपके इलाके के नियम क्या हैं? हमेशा सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दो, नैतिक शिकार के नियमों का पालन करो और हमेशा उन जानवरों का सम्मान करो जिनका हम शिकार करते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ एक ट्रॉफी जीतना नहीं है, बल्कि उन यादों को संजोना है जो हम बनाते हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हैं और उन तरीकों से जुड़ते हैं जिनसे हम जंगल के साथ एकाकार हो जाते हैं। क्योंकि अंत में असली मायने तो यही रखता है, प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान, हर मुठभेड़ की खूबसूरती और जंगल की अदम्य भावना के लिए सराहना।